7 तारीख की मुरली है, 7 तारीख की। और रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 14/11/87। और विशेष जिस टॉपिक पर बाप दादा ने आज मुरली चलाई है वो है पूज्य देव आत्मा बनने का साधन। पूज्य देव आत्मा बनने का साधन, पवित्रता की शक्ति। पूज्य देव आत्मा बनने का साधन, पवित्रता की शक्ति। तो बाबा समझा रहे हैं, आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। यह रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है, जिसको रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने। इस रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, असार अनुभव होती है। तो सबसे पहले आज बाबा ने जिस विशेषता को होल्ड करते हुए हमसे बात की है तो वो है रूहानी परवाने। स्वयं को बाबा ने कहा रूहानी क्षमा और हम बच्चों को कहा रूहानी परवाने। और फिर जिस सभा में आप बैठे हैं, जिस सभा में बच्चे बैठे थे, तो उसको बाबा ने रूहानी महफिल कहा। नेचुरली है, अगर परवानों को इस रूहानी महफिल में आना है तो परवाने तो चलते हुए तो नहीं आएंगे, तो कैसे आएंगे? उड़ते हुए आएंगे। तो बाबा ने कहा वो कौन से पंख हैं जिनकी वजह से उड़ते उड़ते आप रूहानी महफिल में आए हो? तो बाबा ने कहा उमंग और उत्साह के पंख। और ये जो महफिल है, ये जो रूहानी महफिल है, बाबा ने कहा विचित्र और अलौकिक है। विचित्र भी है और अलौकिक भी है। वो जो लौकिक जगत की सभाएं होती हैं, महफिल होती है, ऐसी ये नहीं है। और इस महफिल को केवल रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जान सके। एक आम व्यक्ति को तो जनरल गैदरिंग दिखाई पड़ेगा, ये आ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं। जनरली ऐसे सत्संग होते रहते हैं दुनिया में, तो ये भी एक सत्संग है। लेकिन जब आप हकीकत में 7 दिन का कोर्स करके इन्वॉल्व होते हो और धीरे धीरे वो जो मुरलियां हैं उनकी बारीकियों को आप समझते हो, तो ये आपको सेंस होने लगता है कि ये उस टाइप की महफिलें नहीं है, उस टाइप की सभाएं नहीं है, उस टाइप का सत्संग नहीं है जिसे आम दुनिया में प्रवचन कहा जाता है। और इसका कहीं कोई लौकिक दुनिया से, लौकिकता से कोई कनेक्शन नहीं है। आगे और बाबा उसको स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि इस रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है। रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, असार अनुभव होती है। रूहानी आकर्षण, ये महत्वपूर्ण शब्द है। हमारी जिंदगी में ये जो लौकिकता की गंदगी है,
लौकिकता का प्रदूषण है वो बहुत गहरे तक है, उसकी जड़ें बहुत गहरे तक हैं। और इस तरीके से वो हमारी मानसिकता में घुल मिल गई है, मिक्स हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, कि हमें उसका आभास नहीं होता, हमें उसकी अवेयरनेस नहीं होती है कि हम उसी लौकिकता के वशीभूत बोल रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं। क्योंकि बचपन से, कई जन्मों से, बचपन से भी नहीं कहें, कई जन्मों से ये जो दुनिया का आकर्षण है, दुनियावी भाव है, सांसारिक भाव है, ये भाव हमारे पूरे व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में डिसॉल्व हो गया है। तो ये जो डिसोल्यूशन हुआ है, यही हिप्नोटिज्म है। अब इसको सेपरेट करना है, कैसे होगा? बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से ये जो सांसारिक भाव हैं वो हमारे व्यक्तित्व में घुल मिल गए हैं। हमारा देखना, हमारा उठना, हमारा बोलना, हर उसमें ये भाव जो है वो एक्सप्रेस होता है, या बेस बनता है उसको, उसके एक्सप्रेशन का। हम देख उसी लौकिकता से रहे हैं, हम सुन उसी लौकिकता से रहे हैं, हमारी सोच उसी लौकिकता से पॉल्यूटेड है, मिक्स हो गया है। जैसे एक साफ पानी है, उसमें हम कुछ गंदा डाल दे तो कैसे मिक्स हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे शायद हो सकता है वो पानी पीने की आदत हमको लगती रहे और हम भूल ही जाएं कि स्वच्छ नामक पानी भी कोई होता है। आज जब हम फिल्टर्ड वाटर पीते हैं तो हमको पता चलता है कि वो जो हम पहले पानी पीते थे या गांव में पानी पीते थे वो कितना गंदा था, या उनकी वजह से कितनी बीमारियां पैदा होती थी। आज जो भी टाइप के हम फिल्टर्स या एक्वागार्ड्स यूज करते हैं तो उसके पीछे वो कंसेप्ट है कि उसके अंदर की गंदगी निकाल करके आपको ऐसा पानी दिया जाए, ऐसा वाटर दिया जाए जो प्योर हो। ये डिफरेंस जब हमने उस पानी को पिया तब पता चला। तो जब आप को रूहानियत की खुशबू, जब आप इस रूहानियत को अचीव करते हो, जब आप इस अलौकिकता को महसूस करते हो अपने भीतर में अपनी साधना के बल से, तो लौकिक और अलौकिकता की जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे समझ में आने लगती है। और ये जो डिफरेंस है ये बौद्धिक नहीं है, ये कोई बौद्धिक नहीं है, और इसका कोई आपके इंटेलिजेंस से, इसका कोई आपकी एजुकेशन से, इसका कोई आपकी सांसारिकता से या आपके सांसारिक एक्सपीरियंस से इसका कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। इसका कनेक्शन सिंपली आपके अपनी खुद की सोल कॉन्शियसनेस से है। तो जितना जितना हम आत्म अभिमानी बनते जाते हैं उतना उतना देहभान भी महसूस होने लगता है कि मैं देहभान के असर में था, मैं देहभान के असर में हूं। तो ये अपने ऊपर जो देहभान का असर है, इसको अगर अनुभव करना हो, इसको अगर जानना हो, तो उसकी एक ही तरकीब है कि आप अपने आत्म अभिमान को जगाएं, आप अपने आत्म अभिमान को एक्सेलरेट करें। तो जितना हम सोल कॉन्शियसनेस होते जाते हैं उतना ही फिर क्या होता है, हमारा जो बॉडी कॉन्शियसनेस है उसके बीच का डिफरेंस मालूम पड़ता है। वरना हमारा ये जो बीके लाइफ है ये सिर्फ एक कलेवर हो सकता है, एक कवर हो सकता है। ये हमारे भीतर की, ये हमारे भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो करके बाहर की थोपा थोपी हो सकती है। व्हाइट ड्रेस तो 7 दिन का कोर्स करने वाला भी पहन लेता है तुरंत, बैच भी मिल जाएगा उसको, क्लास में तो वो भी आने लगेगा 7 दिन का कोर्स किया हुआ, और चारों नियम की पालना भी कर लेगा, स्थूल रूप से मधुबन भी जाकर आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, उसने कुछ चेंजेस लाए हैं।
आप अपने घर में कुर्सी टेबल की दिशा बदल देते हो, कुछ चेंजेस लाते हो, लेकिन इससे घर बदली नहीं हो गया, कुछ परिवर्तन लाया आपने, कुछ चेंजेस लाए, आप वही हो। ऐसे ही हो सकता है कि मैंने अपने ऊपर कुछ नियम, कुछ मर्यादाएं अपने ऊपर अटैच कर दी हो, पर इससे ये सिद्ध नहीं होता कि आप बदल गए हो। लेकिन हो सकता है कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा आपको ये रिमार्क्स दे दे, भैया आप तो बदल गए हो, और आप जल्दी उसकी बात को स्वीकार कर लोगे कि हाँ मैं बदल गया हूं, और इस रिमार्क्स को तुम सच मान लोगे, क्योंकि प्रशंसा को जल्दी स्वीकार करने की हमारी टेंडेंसी होती है। हम अपमान को जल्दी स्वीकार नहीं करते, प्रशंसा को जल्दी स्वीकार करते हैं। तो कोई आपसे कह देता आप बदल गए, आप जल्दी उसको स्वीकार कर लेते हो। लेकिन कोई आपसे कहा कि आप अभी भी पाखंडी और ढोंगी हो, आप जल्दी स्वीकार नहीं करोगे, आप उसको अपना दुश्मन मान लोगे। जब तक कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है, वो आपके लिए बहुत अच्छा इंसान है, द जेंटलमैन, और जैसे ही उसने आपकी कमियां बताना शुरू कर दी, तो वो आपको बहुत ही दुश्मनपूर्ण लगने लगेगा, आप अंदर में उसको अपना वैरी मान लोगे। मूर्खों की यही पहचान होती है। समझदार जो होता है वो इशारों को समझता है। समझदार का कनेक्शन साधना से होता है। तो एक ये बात को हमको देहभान को जानना है, तो देहभान के बारे में सुनने से उसे नहीं जाना जा सकता। इंफॉर्मेशन विल नॉट हेल्प। आपका स्वयं का ट्रांसफॉर्मेशन, आपका स्वयं का आत्मा हो जाना और इस देह के अंदर अपने आप को आत्मा महसूस करना ही देहभान को जानना है। दैट इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे। अगर आपको शांति को महसूस करना है या अशांति क्या होती है, उसकी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो आपको शांति को इन डेप्थ में सेंस करना होगा। जब आप आत्मा की शांति तक पहुंचते हैं, आत्म अनुभूति में जिस शांति का अनुभव होता है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ आपको ये पता चलेगा व्हाट इज पीस एंड व्हाट इज सफरिंग, व्हाट इज सॉरो। ये समझने के लिए, दुख को समझने के लिए सुख को समझना होगा। आप जिस सुख को जानते हैं, दैट इज एब्सेंट ऑफ सफरिंग। एब्सेंटिज्म ऑफ सफरिंग इज नॉट हैप्पीनेस, पहली बात तो, या दुख का अभाव सुख की अनुभूति नहीं होती है। हमने हमारी डेफिनेशन, हमारी परिभाषा इसी पर रखी है। दुख नहीं होना हम उसको सुख मानते हैं। ये बहुत बड़ी गलती आज की मनुष्य जाति के अंदर में डीपली रूटेड है कि दुख का अभाव माना सुख। इसलिए यहां भी जब बाबा के बच्चे आ जाते हैं तो उनका सुख से कनेक्शन ज्यादा नहीं होता, उनको दुख हटाने से ज्यादा कनेक्शन होता है। वो कहते हैं ये सब दुख नहीं होगा तो मैं ऑटोमेटिकली सुख का अनुभव करूंगी या करूंगा। ये उनकी गलत मान्यता है, ये जो गलत एजम्पशंस है, मान्यता है, ये जो उनकी धारणा है, ये मनुष्य जाति का पतन है। ये धारणा ही मनुष्य जाति का पतन है। तो दुख को समाप्त करने के लिए वो गुरुओं के चरणों में जाता है, मंदिरों में जाता है, उपवास करता है, क्योंकि इसी मान्यता उसके अंदर में घर बैठी हुई है कि दुख का अभाव सुख है। नहीं, दुख का अभाव सुख नहीं है। बाबा कहते हैं सुख तेरा स्वरूप है, सुख तेरी इनेट नेचर है, ये तेरी कोर वैल्यू है, आंतरिक है बहुत, इसे तुझे अचीव करना पड़ता है। तू दुख को हटा करके सुख का कभी अनुभव नहीं कर सकता। और यही लोग अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, पर उसका होश उनको नहीं है कि जिंदगी में कई कांटे मेरे पथ से हटाए गए, जिंदगी में कई दुख मेरी जिंदगी से निकाले गए, लेकिन मैंने कभी भी सुख का अनुभव नहीं किया। आपके जीवन में बचपन से कई दुखों को
निकाला गया है। आप भी निकाल रहे हैं अपने दुखों को, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उम्र की किसी भी उम्र की किसी भी दहलीज पर, उम्र की किसी भी अवस्था में आपने कभी भी सुख का अनुभव नहीं किया, क्योंकि हर एज में आपने अपने दुखों को डिलीट करने की कोशिश की। तो ये दुखों को जब हम डिलीट करते हैं तो सुख कभी इमर्ज नहीं होता। ये गलत धारणाएं हमें समाज के द्वारा दी गई हैं, या हमारे आसपास जो लोग हैं वो भी इसी धारणा पर अपनी बुनियाद को, अपनी जीवन की बुनियाद को रखे हुए हैं, और इसीलिए वो आजीवन दुखी रहते हैं। आप उन आप उन बुजुर्गों को देख लें जो मरने के करीब करीब हैं, वो दुखी हैं, परम दुखी हैं वो। अब मरने के पहले तो जीवन का सब अनुभव कर लिया है उन्हें, उनको सुख मिल जाना चाहिए था, लेकिन उनको सुख नहीं मिला है। वो मर भी दुख में ही रहे हैं, वो दुखी होकर मर रहे हैं, अगर ये सेंटेंस कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। जिन बीमारियों से वो जूझ रहे हैं उसमें डिस्टर्ब हैं। अगर जीवन के कोर को, वैल्यू को या स्वयं को उन्होंने अनुभव किया होता, उनके हाथ अगर हीरे मोती लगे होते, तो बीमारी कुछ नहीं होती उनके लिए। उन्होंने, क्योंकि उन्हें इस बात का होश है कि आई एम लिविंग दिस बॉडी, मैं शरीर से निकल रहा हूँ। तो पूरी जिंदगी में उन्होंने इस बात का अनुभव नहीं किया कि जी कौन रहा है, कौन है जो इस शरीर के अंदर है। इस राज को, ये राज अंदर ही दफन रह गया, ये राज कभी उनके लिए खुल ना पाया। और हो सकता है हम में से भी इस राज के प्रति कोई इतना आकर्षण ना हो, और इसी आकर्षण को बाबा ने रूहानी आकर्षण कहा है। आज जब बाबा रूहानी आकर्षण की बात करते हैं तो यही वो आकर्षण है। आकर्षण का मतलब उसकी प्यास, द थर्स्ट। दुखों को समाप्त करने के पीछे हमारी वो थर्स्ट काम कर रही है, लेकिन उस थर्स्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हम जिस कंसेप्ट को होल्ड करके रखा है कि दुख खत्म होगा तो सुख आएगा, इस कंसेप्ट ने तुम्हें और अंदर जाने के लिए रोका हुआ है। और यहां भी इसीलिए हम में से शायद हम उस सुख में इंटरेस्टेड नहीं हो पाए हैं। यही जो मान्यता है, ये हमको और अंदर सोल कॉन्शियसनेस होने में रोक रही है। वी आर नॉट टू मच इंटरेस्टेड, हमारे अंदर भी इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो हम, हो सकता है हम इस यज्ञ में भी जो खेलपाल है उसमें ज्यादा रुचि लेने लगे। और चूंकि बहुत लोग ये खेलपाल कर रहे हैं, मनोरंजन की चीजें कर रहे हैं, तो हमको लगता है ये मनोरंजन ही उमंग उत्साह है। ये दूसरी मूर्खता। मनोरंजन उमंग उत्साह नहीं है, क्योंकि कैरम खेलने वाले को भी मनोरंजन आता है, चेस खेलने वाले का अपना मनोरंजन है, शराब पीने वाले का अपना मनोरंजन है। शराब पीने के बाद वो कितना उमंग उत्साह में होता है। आपको कई लोग वीडियोस फॉरवर्ड करते हैं, शराबी पीकर कैसे डांस करता है ना, लोट जाता है नीचे, तो कहते हैं नाग डांस, उल्टा सुल्टा कुछ भी करते हैं। ऐसा डांस करता है जो जिंदगी में उसने नहीं किया हुआ। तो कौन नचा रहा है अंदर जो केमिकल गया है? उमंग उत्साह तो शराबी को भी है ना, जो गटर में गिरा हुआ है पर बिल्कुल आनंद का अनुभव कर रहा है, उमंग उत्साह में है। तो मनोरंजन जिसको हम कहते हैं वो उमंग उत्साह नहीं है। आप अगर किसी फंक्शन में, किसी एक्टिविटी में मनोरंजन का अनुभव कर रहा हो, वो उमंग उत्साह नहीं है। और इसी मनोरंजन को करते वक्त जिस उमंग उत्साह का हमको अनुभव होता है, यही उमंग उत्साह हमारे लिए एक बहुत बड़ा बैरियर है। ये कहाँ नहीं जाने देता, ये आपको अपनी जो खुद की आइडेंटिटी है उसकी ओर
उसकी ओर जाने के लिए आपको रोकती है, क्योंकि अब कहते हैं उमंग उत्साह तो आ गया ना, अब और क्या उमंग उत्साह हो सकता है। लेकिन ये भी आप ध्यान में रखिए, मनोरंजन के समाप्त होते ही कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद आपका उमंग उत्साह चला जाता है, क्योंकि वो उमंग उत्साह मनोरंजन से कनेक्टेड था। वो उमंग उत्साह मन के ऊपर मन के ऊपर बियॉन्ड माइंड वाला मनोरंजन नहीं था। वो बियॉन्ड माइंड नहीं लेके गया, उसने आपको और ही आपके माइंड में ट्रैप कर दिया। सो आपका माइंड जो है उस मनोरंजन से सुख को डिराइव कर रहा है। और जैसे ही वो एक्टिविटी मनोरंजन की खत्म हो गई, आपका मन बिल्कुल एकदम निढाल हो गया, उमंग उत्साह खत्म हो गया। फिर आप नेक्स्ट मनोरंजन का इंतजार करते हो कि अगला मनोरंजन कब होगा, अगली कोई एक्टिविटी कब होगी, अगला इस प्रकार का कुछ कैसे कहा होगा। तो देन अगेन यू गेट इन्वॉल्व, बिकॉज आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है बाय द वे। तो जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, फिर कोई और उनको दे देता है, तो उसमें वो बह जाते हैं। मेरे पास मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है, तो मैं लोगों के हाथों की कठपुतली जरूर बनूंगा। गुलाम उसको नहीं कहते जो नौकरी कर रहा है, गुलाम उसको कहते हैं जिसकी अपनी खुद की जिंदगी में कोई लक्ष्य, कोई टारगेट ही नहीं है। तो इन्हीं प्रकार के दूसरों के द्वारा दिखाए बताए गए मनोरंजन में उसको लगता है यही जिंदगी है। उसको कहते हैं लुढ़कता हुआ लोटा, उसको फुटबॉल कहते हैं। आज उसने कुछ कहा, चलो करते हैं, कर लिया, उसने कुछ कहा, कर लिया। ये बेहोश इंसान है। तो अपने अपने यज्ञ में दो टाइप के बीके हैं, होश में आए हुए बीके, जिस जो होश की यात्रा की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, और जो बेहोशी रहना चाहते हैं, तो वो कठपुतली हैं। तो कठपुतली के लिए फिर अलग टाइप का आयोजन है, क्योंकि कठपुतली होश में जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसे जो बीके टाइप के कठपुतली हैं, उनके लिए अलग टाइप का अरेंजमेंट है, तो उनको अलग टाइप से बिजी करना पड़ता है, क्योंकि वो कठपुतली हैं। वो कठपुतली बहुत डेंजर हैं। वो कठपुतलियां दूसरों को परेशान करती हैं। वो कठपुतलियों को अगर बिजी नहीं रखें, तो वो सामने वाले को ईजी नहीं पर होने देंगे। तो इसलिए उन कठपुतलियों को बिजी रखना पड़ता है, उनके हाथ बांध देने होते हैं। देखा है ना ऊपर कैसा होता है, करता है कठपुतली। तो ये कठपुतली मैनेजमेंट है। कौन सा मैनेजमेंट? पपेट मैनेजमेंट। ठीक है। तो ऐसे कुछ पपेट्स हैं अपने बीके में, बेहोश। तो पपेट्स को बिजी रखना पड़ता है, और वो बिजी अगर नहीं रखेंगे, उनका दिमाग अलग टाइप से काम करने लगता है, तो अपने परिवार को, यज्ञ परिवार को, सबको डिस्टर्ब करने लगते हैं। इसलिए फिर इस लॉकडाउन में जिनके पास कोई उद्देश्य नहीं है, उनको उद्देश्य दिया गया, और वो ऐसे उद्देश्य दिए गए जिसमें वो खुश रहें, क्योंकि वो बेहोश हैं। वो होश की यात्रा पर नहीं निकल सकते। अगर हम उनको होश की यात्रा की बात करें, तो वो सो जाते हैं। उनको जमाई आती है, उनको नींद आने लगेगी, उनको कंटाला आने लगेगा, उनको समझने नहीं लगेगा। तो वो मनोरंजन की तलाश पे रहते हैं। तो वो मनोरंजन की तलाश में फिर लौकिकता में भटक जाते हैं। तो हम उनको हम उनको यज्ञ में ही कुछ मनोरंजन दे देते हैं। हम उनको यज्ञ में ही कुछ मनोरंजन दे देते हैं कि भैया लगे रहो। क्या करो? लगे रहो, कठपुतलियों लगे रहो। तो उनको लगे रहो वाला कुछ दे देते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे जेम्स हैं जिनको समझ में आता है कि पपेट्स को बिजी करने के लिए मनोरंजन दे दिया, अब लगे रहो, क्योंकि उनको दूसरा कुछ दे भी नहीं सकते। वो खाली दिमाग शैतान का घर होते हैं, तो उनको बिजी रखा जाता है, ऐसा कि उनको टाइम ही नहीं मिले। वो उठते बैठते सोते मनोरंजन का मतलब वो जो एक्टिविटी दी गई है उसका ध्यान में रखें। ये ट्रीटमेंट है, एक्चुअली इट इज अ मेडिसिन। तो उनको मेडिसिन की तरह दिया जाता है, क्योंकि वो बेहोश बीके हैं। अब एक होश वाले बीके हैं जो जानते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। वो जानते हैं कि व्हाट इज टू बी डन, दिस इज माई टारगेट, ये बाबा ने कहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बाबा के संदेश को सुनो। जब बाबा से बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, मनोरंजन की बातें, फिर ये किया, बाबा एक या दो सेंटेंस शिक्षाओं का दे देता है।
होश वाले उस शिक्षा को पकड़ लेते हैं, बेहोश वाले वो सारी बातें पकड़ लेते हैं, मनोरंजन की, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी की, जो एक्टिविटी में पपेट्स को बिजी रखा गया। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। आपको पपेट आपको आप एक पपेट हो, ये आपको समझ में आना चाहिए। एंड ये जो पपेट की जो मानसिकता है, वो मानसिकता आपके ऊपर में डोमिनेटेड है, इसलिए मेरे को ये चीज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड महसूस होता है, तो मैं वो चीजें ज्यादा करूंगा, क्योंकि आई एम अ पपेट। लेकिन मैं पपेट हूं, ये आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका जो मोमेंट है वो भीतर की ओर नहीं है, वो बाहर की ओर है। इसलिए आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि आई एम अ पपेट बीके, आई एम अ बीके पपेट, आई एम अ बीके कठपुतली। तो ये बेहोश हैं। तो एक बहुत बड़ा एक हिस्सा अपने यज्ञ में बेहोश बीके, जिनको पपेट कहते हैं, तो उनको बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाता है। वो उस बच्चे की तरह है, अगर उनको कुछ बिजी ना रखो तो वो रिमोट कंट्रोल तोड़ देंगे, या फिर आपका मोबाइल पानी की बाल्टी में डाल देंगे, उस बच्चे की तरह है, या आपके लैपटॉप को तोड़ देंगे। आप लोगों ने बच्चे पाले हैं, आपको मालूम है आपने कैसे उनको बिजी किया है, क्योंकि उनको कुछ और आगे लक्ष्य दिया ही नहीं जा सकता। वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, वो डोमिनेटेड है। इसी तो उनको उस टाइप से उनको बिजी रखा जाता है, ताकि वो और डिस्ट्रक्टिव ना हो जाए। उनका माइंड जो है बिजी हो जाए, क्योंकि उनका माइंड जो है योग में नहीं लग रहा है, उनका माइंड जो है लक्ष्य में नहीं लग रहा है, उनका माइंड जो है सोल कॉन्शियसनेस के प्रति आकर्षित नहीं है, रूहानी आकर्षण जिसकी बात बाबा कर रहे हैं। लेकिन कुछ है जो रूहानियत की तरफ आकर्षित है, दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन द सेल्फ। अमृत वेला स्ट्रगल कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन द सेल्फ, कि व्हाई व्हाई आई एम नॉट सो अवेयर, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मेरा पुरुषार्थ ऐसा क्यों नहीं है। कंटिन्यूसली सेल्फ उनकी कोर में है, उनका पूरा जो फोकस है, सेंटर ऑफ फोकस, वो है सेल्फ, मैं। ठीक है। उसकी अवेयरनेस, अवेयरनेस, सोल कॉन्शियसनेस, बियॉन्ड माइंड एक्सपीरियंस, वो इन्हीं इन्हीं शब्दों में घूम रहे हैं। यही उनकी दुनिया है, और दूसरे की दुनिया अलग है। दे आर पपेट, दे नीड सम वर्क विच कैन बी शोन, एंड उसको देखकर मेरे को कुछ अच्छा महसूस हो, आई क्रिएटेड दिस वन। ओके, तो वो बच्चे हैं, दे क्रिएट समथिंग, they create something and they feel very nice. They don't bother about the soul consciousness, they are much bothered about what they have created. Okay, so ये जो मानसिकता है, let me create something, let me show this creation to others, and let me be happy with my selfie, मैं उसको फ्रेम करूंगा। ओके, ये एक्टिविटी में बहुत बिजी हैं, इस एक्टिविटी बहुत कहेंगे कि लीडर हैं वो। तो एक ग्रुप वैसा है, वो ग्रुप उसमें रहेगा। एक ग्रुप है सोल कॉन्शियस में, एक ग्रुप है बीच में लटका हुआ, नाइदर वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, नॉर वो सोल कॉन्शियसनेस में है। दे आर डब्बू, लेजी। तो इस टाइप की जो 3 कैटेगरी है, अब इसमें से मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरी कौन सी कैटेगरी है। और मैं आपसे यही कह रहा हूं, अगर आपने अपना गोल डिसाइड नहीं किया है, तो दूसरे आपको गोल देंगे, एंड दैट वो गोल जो है वो सिर्फ इसलिए दिए हैं क्योंकि आप डिस्ट्रक्टिव ना हो जाओ, आप पागल ना हो जाओ, आपका दिमाग, खाली दिमाग शैतान का घर ना हो जाए। ओके, आपकी ऊर्जा जो इमर्ज हो रही है, उसको उसमें यूज कर दें, मे बी वो अच्छा यूज है, वरना ये इसका मिस यूज हो सकता है, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू यूज इट एंड वेयर टू यूज इट, बिकॉज यू डोंट हैव एनी गोल। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना। अब मैं उस वर्ड की तरफ जाता हूं जो बाबा ने कहा, रूहानी आकर्षण। ये वही रूहानी आकर्षण है जिसको मैंने कहा कि कुछ परसेंटेज में उन होश वाले बाबा के बच्चों के लिए है, दोज हु आर मूविंग टुवर्ड्स दिस रूहानी आकर्षण।
और जिसका इम्पैक्ट क्या है, बाबा ने कहा इस रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, एकदम तुच्छ। आपने आपने डिफाइन नहीं किया है, आपने टाइटल नहीं दिया है, ये तुच्छ ये श्रेष्ठ, ये तुच्छ ये श्रेष्ठ, ये तो अंधे लोग करते हैं। द मोमेंट आप इस रूहानी आकर्षण को महसूस करने लगते हो, आपको माया की तुच्छता महसूस होने लगती है। और एक है कि प्रवचन में आपको एक्सप्लेन किया गया कि इसको माया बोलते हैं, ये तुच्छ है, तो आप भी उसको तुच्छ बोल दिए, लेकिन आपके लिए तुच्छ नहीं होगी, आपके लिए तुच्छ नहीं होगी। आपने बोला तुच्छ है, जब तक आपको सुविधा है आप उसको छोड़े रहोगे, लेकिन जैसे आप असुविधा में आ जाओगे उसी तुच्छ के वशीभूत हो जाओगे, क्योंकि वो आपको तुच्छ महसूस नहीं हो रहा है। आप किसी व्यक्ति के मुख से निकली हुई डेफिनेशन को, परिभाषा को आपने सुन लिया और तुच्छ कहने लगे और आपने छोड़ दिया। पर वो जब तक सुविधा है, जब तक असुविधा होगी फिर आप उसी तुच्छ को फिर पकड़ लोगे। तो ये अगेन पपेट वाले लोग हैं, ये पपेट है, ये तोता है। तो असार अनुभव होती है, उसमें कोई सार नजर नहीं आता, ये असार अनुभव होती है। आपको अभी गाइड चाहिए कि ये देखो भैया, ये असार है, ये सार है, ये सार। सत्युग में हमको मुरली की क्यों नहीं जरूरत है? बिकॉज वो रूह हो चुके हैं, उस रूह की उस उस रूह की अनुभूति में है वो, कह लो, या वो रूह ही हो चुके हैं। तो उनके लिए प्रवचन की कोई सार नहीं, क्योंकि इस महसूसता को गेन करने के लिए आपको मुरली मुरली नहीं चाहिए। इस महसूसता को प्राप्त करने के लिए, इस महसूसता को प्राप्त करने के लिए आपको आंख चाहिए। आंख मतलब देखने वाली नहीं, आंख मतलब महसूस करने वाली। इसको वो आंख मतलब महसूसता की शक्ति कह लो। ओके, इसी को कहते हैं प्रकाश। तो जो बाबा ने कहा, द मोमेंट आप इस रूहानी आकर्षण को महसूस करते हो, माया की आकर्षण तुच्छ लगती है। दूसरा, असार अनुभव होती है कि इसमें कोई सार ही नहीं रहा। ये आपको लगती है, द वर्ड इज लगती है। ऐसा नहीं कि आपको आपको बाबा ने बताया, आपको दीदी ने बताया, आपको भाई जी ने बताया, आपको मधुबन के किसी भाई ने बताया कि ये है ना असार है, और आप भी तोते की तरह बोलने लगे असार है, और कुछ पल आपने छोड़ भी दिया उसको क्योंकि इसमें कोई सार नहीं है, ऐसा मान करके। लेकिन आपने खुद ने उसको असार अनुभव नहीं किया है, इसलिए देर अबेर आप उसको फिर से पकड़ लोगे, देर अबेर आप फिर उसको उसका सेवन करने लगोगे या उसके वशीभूत हो जाओगे, वॉटेवर जो आपने छोड़ा है। और बड़ी बात नहीं है, असार अनुभव होती है। यह रूहानी आकर्षण सदा के लिए, वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। देखो, ये जो रूहानी आकर्षण, ओके, अगर आपको अनुभव में आ जाए तो क्या होगा? ये सदा के लिए, वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। इस लाइफ में भी वो आपको हर्षित बना देगी। अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली है। अब देखिए वर्ड क्या है, अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहर। लहर माना इमोशन, दुख अशांति के इमोशंस। देखो, दुख किस फॉर्म में जो किस फॉर्म में आया है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फॉर्म क्या है दुख का, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। उस फॉर्म में आपके अंदर में क्या इमोशंस जनरेट होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम उसको कहते हैं इट इज द फॉर्म ऑफ सफरिंग। नो, ये एक दुखी दुखी इमोशन वाला व्यक्ति, जिसको दुख की अनुभूति होती है, वो कह रहा होता है। लेकिन अगर आपको रूहानी आकर्षण आपके अंदर में इमर्ज हो जाए, तो उसी परिस्थिति को
आप सफरिंग वाली, दुख वाली परिस्थिति नहीं कहोगे। उसमें जो लहर माना इमोशंस उठेंगे, वो इमोशन से बाबा कहते हैं आप किनारा कर लोगे या किनारे हो जाएंगे। मतलब इमोशंस आपको टच ही नहीं करेंगे। आपकी आपके जीवन में आने वाली परिस्थितियां और उन परिस्थितियों से पैदा होने वाले इमोशंस का नाता कट हो जाएगा। अब आपके इमोशंस परिस्थिति पर डिपेंड नहीं होंगे। अब आपके इमोशंस स्थिति से जनरेट हो रहे होंगे। अब आपकी स्थिति रिस्पॉन्सिबल होगी आपके अंदर के इमोशंस के लिए। ठीक है, अभी क्या होता है, आपके इमोशंस वो परिस्थिति पर डिपेंड है। किसी ने आपको ओम शांति बोल दिया, आपको अच्छा लगता है। किसी ने आपको पागल कह दिया, आप डिस्टर्ब हो जाते हो। किसी ने आपका काम कर दिया, आप अच्छा फील करते हो। कोई लाख कहने के बाद भी आपका काम नहीं कर रहा है, आप डिस्टर्ब हो जाते हो। तो अभी आपके इमोशंस जो अंदर में पैदा हो रहे हैं, वो बाहर की परिस्थितियों के अनुसार हो रहे हैं। अभी आपको वैसी स्थिति आपने प्राप्त ही नहीं की है कि अब वो जो बाहर के इमोशंस हैं, वो कट हो गए। अब बाहर की परिस्थिति और उन परिस्थितियों से पैदा होने वाले इमोशंस अब नहीं रहे। अब इमोशंस का पूरा कनेक्शन आपकी अपनी अंदरूनी इनेट से है। यानी आपने उस शाश्वत इमोशन को, शाश्वत उस परमानेंट इमोशंस को पा लिया है, जिसका कनेक्शन परमानेंट सोल से है। उस इमोशंस के लिए मशक्कत नहीं की जाती है। उस इमोशन को पैदा करने के लिए मेहनत नहीं की जाती है। वो इमोशन ऑलरेडी एग्जिस्ट था। आपने सिर्फ उसके ऊपर का जो उसके ऊपर कवर था उसको हटा दिया। दैट इमोशन वाज फ्लोइंग, इट इज इनेट। और उस इमोशन का कनेक्शन आपकी अपनी खुद की आत्म स्थिति से था। तो आत्म अनुभूति में आपको इमोशन क्रिएट नहीं करने पड़ते। यू जस्ट हैव टू बी द सेल्फ, यू जस्ट हैव टू बी द सोल, यू आर जस्ट सोल कॉन्शियसनेस। और द सेकंड उस सोल कॉन्शियसनेस में जो इमोशंस होते हैं, दे आर वेरी पीसफुल, दे आर वेरी लवफुल, दे आर वेरी ब्लिसफुल। नाउ अब ये जो पीसफुल इमोशन है, इसका कोई कनेक्शन आपकी बहू से, आपके बेटे से, आपके आपके कोर्ट में किसी केस से, आपकी बीमारी से, आपकी मृत्यु से, आपके बुढ़ापे से, आपके पैसे से, इसका कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। हम ऐसा नहीं कहते आई एम पीसफुल बिकॉज ऑफ माई बहू, आई एम अ पीसफुल सोल बिकॉज माई बिजनेस इज गोइंग वेरी नाइस, आई एम अ वेरी ब्लिसफुल सोल बिकॉज मेरी बहू सुबह उठकर मेरा पैर पड़ती है। आई एम अ लवफुल सोल क्योंकि मुझे सुबह गर्मा गर्म चाय मिलती है। आई एम अ लवफुल सोल, ओके। आई एम ए ब्लिसफुल सोल, आज बासमती का चावल बन रहा है। आई एम पावरफुल सोल बिकॉज एवरीवन इज फॉलोइंग मी, एवरीवन मेरा इंस्ट्रक्शन मानते हैं, मेरी सास तक मेरे आगे झुकती है। आई एम ए पावरफुल सोल, इज इट सो? ये सारे इमोशंस जो हैं, इफ यू फील लवफुल, इफ यू फील लवफुल, एक चेक करो, आप लवफुल क्यों फील कर रहे हो? बिकॉज आज आपको आज आपको फर्स्ट प्राइज मिला है। So you are very loveful, you are very peaceful, you are very blissful, you are very powerful, you are feeling so। तो आपको लगता है कि yes, I am a soul consciousness, no। So मैंने कहा ना कि आपके अंदर में जो इमोशंस पैदा हो रहे हैं, चेक करो ये किससे कनेक्टेड हैं। ये सोल से कनेक्टेड हैं या संसार से? ये सेल्फ से कनेक्टेड है या वर्ल्ड से कनेक्टेड है? और इसी को होश की यात्रा कहते हैं। जो बात बाबा करते हैं ना, इट इज द जर्नी ऑफ अवेयरनेस, जर्नी टुवर्ड्स अवेयरनेस, जर्नी टुवर्ड्स द सेल्फ। बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, देन अगेन जस्ट बी द पपेट, जस्ट बी द पपेट, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। और ये इंस्ट्रक्शन बड़े आपको इंस्ट्रक्शन इस तरीके से दिए जाएंगे कि यू विल फील दिस इज, ये करना ही ज्ञान है, ये करना ही उमंग उत्साह है, यही अलौकिक जीवन है। एवरी वर्ड विल कनेक्ट विद दिस एक्टिविटी। पपेट को कुछ दिया जाएगा, जो बेहोश है उनको बिजी रखने के लिए कुछ एक्टिविटी दी जाएगी, और बेहोश की मानसिकता यही बनेगी, यही एक्टिविटी ही सेवा है, ये एक्टिविटी ही हमारा पुण्य है, ये एक्टिविटी ही हमारा मतलब आगे बढ़ना है, ये एक्टिविटी ही प्रमोशन है, ये एक्टिविटी ही
वो सब कुछ उस एक्टिविटी को मान लेंगे। वो भटक गए मैंने ऑलरेडी भटके थे, हमने उन्हें और भटकने से रोका, दैट्स ऑल, बाकी और कुछ नहीं है उसमें। अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली है, इसलिए सभी रूहानी परवाने इस महफिल में पहुंच गए हैं। बाबा रूहानी परवानों की बात कर रहे हैं। रूहानी परवाने, रूहानी क्षमा पर फिदा होने वाले रूहानी परवाने, और क्षमा पर इसलिए फिदा हो रहे हैं क्योंकि रूहानी क्षमा और रूहानी परवानों के बीच रूहानी आकर्षण पैदा हुई है। आज भी वो रूहानी क्षमा तुम्हारे पास है, तुम्हारे करीब है, लेकिन तुम्हारे अंदर का परवाना रूहानी नहीं बना है, उसकी रूहानियत गायब है। तो तुम्हारी उस रूहानी आकर्षण को पैदा करने के लिए तुम्हारा रूहानी परवाना होना जरूरी है, और उस क्षमा पर फिदा होने की अनुभूति के लिए तुम्हारा रूहानी परवाना होना जरूरी है। और ये फिदायगी और कुछ नहीं, वही रूहानी आकर्षण है जिसकी चर्चा आज बाबा मुरली में कर रहा है। वो एक है रूहानी आकर्षण और एक है सांसारिक आकर्षण। तो सांसारिक आकर्षण वाले जो बीके हैं उनको बिजी रखने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी दी जाती है which looks like spiritual activity, which looks like spiritual activity for them। तो उनकी मानसिकता में ये बात क्योंकि हमें उनकी मानसिकता को मालूम है, अगर हम उनको इस प्रकार की एक्टिविटी देंगे तो दे विल फील दिस इज स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि उनकी फीलिंग इससे ज्यादा और आगे बढ़ ही नहीं सकती है। दे हैव गॉट लिमिटेशंस, उनकी एक लिमिट है, उसके पार वो जा ही नहीं सकते। दे नीड सम एक्टिविटी, वो इनएक्टिव नहीं हो सकते, बिकॉज मेडिटेशन इज एन इनएक्टिव एक्शन। मेडिटेशन में तो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाना पड़ता है, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। बट वो फिजिकली इनएक्टिव हो जाएंगे तो फिजिकली डिस्ट्रक्टिव भी होने लगेंगे, फिजिकली इनएक्टिव हो जाएंगे तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो फिजिकली इनएक्टिव हो जाएंगे तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, और मेंटल डिस्टर्बेंस में वो कुछ भी अनर्गल बकते रहेंगे। तो मेंटली डिस्टर्ब न हो तो उनको फिजिकली एक्टिविटी दी जाती है विच लुक्स लाइक स्पिरिचुअल एक्टिविटी। ओके, तो देन दैट इज डिफरेंट ग्रुप, दैट इज द वे। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द पर्सन, एक व्यक्ति जो रूहानी आकर्षण की तरफ है, उसका होश के प्रति बहुत है, उसका पर्पस कुछ और अलग है, तो उनके लिए फिर मुरलियां, अव्यक्त वाणियां जो है उनके लिए बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमत रखती हैं, क्योंकि इसमें वही राज बाबा भर भर के हमको देता है। बाप दादा सभी परवानों को देख हर्षित होते हैं, सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही हैं। पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति, सभी के ऊपर इन सब पवित्र निशानियों के सिंबल व सूचक लाइट का ताज चमक रहा है। व्हाट इज लाइट का ताज जो हम सुनते थे? हमको लगता है ये उसकी बात हो रही है जब सतयुग में वो जो औरा होगा हमारे सिर के पीछे। आज बाबा ने क्या क्लियर किया, वर्तमान समय एट दिस राइट मोमेंट जो स्नेह की पवित्रता है, स्नेह में जो पवित्रता आ गई, संबंधों में जो स्नेह की पवित्रता आ गई, दृष्टि और वृत्ति में जो पवित्रता आ गई, इसी को बाबा लाइट का ताज कहता है। स्नेह की पवित्रता, अगर स्नेह जिस्मानी हो तो वो अपवित्र है। अगर आपको किसी व्यक्ति से स्नेह होता है, अगर आपको किसी व्यक्ति पर प्रेम आ रहा है, भले वो आपका यज्ञ का दैवी भाई क्यों ना हो या दैवी बहन क्यों ना हो, अगर उनको देख करके आपको स्नेह उमड़ता है, ये जिस्मानी है, इट इज नॉट स्पिरिचुअल। क्यों? क्योंकि स्नेह का संबंध आत्मा से होता है। अगर सामने वाली व्यक्ति आपको आत्मा ही नहीं दिख रही है तो जिस प्रेम का अनुभव आप करते हो दैट इज फिजिकल। भले उसमें विकार नहीं है लेकिन मोह है। ओके, उसमें विकृति नहीं है, उसमें काम विकार नहीं है, लेकिन मोह का विकार है। मोह का विकार, तो मोह का विकार मतलब उस व्यक्ति के प्रति विशेष अट्रैक्शन होना। शायद उस अट्रैक्शन में काम विकार नहीं है, पर उस अट्रैक्शन में मोह विकार है, आप उससे खास अट्रैक्ट होते हो। तो जैसे आपने इस परिवार में किसी को
अगर आप इस परिवार में किसी को माँ बना लिया, भाई ये क्योंकि मेरी माँ नहीं है तो मैंने किसी को माँ बना लिया, किसी बहन नहीं किसी को बहन बना लिया, ये सारे जो हैं ये अपवित्र कनेक्शंस हैं, ये अपवित्र स्नेह है, क्योंकि वो आपको अच्छी लगती है या वो आपको अच्छा लगता है भाई, तो आप उसको भाई या बहन बना लोगे और खास बना लोगे। तो जो खासम खास बना लेते हो, इट इज इम्प्योर लव, बिकॉज उसका कोई कनेक्शन स्पिरिट से नहीं है, आत्मा से नहीं है। यू आर नॉट सोल कॉन्शियसनेस। तो जब तक आप सोल कॉन्शियस नहीं हो, जिस लव की भी फीलिंग आप किसी से भी करते हो, भले दादियों से भी क्यों ना करते हो, लेकिन वो फिर भी उसकी उसकी एक उसमें कुछ ना कहीं फिजिकलिटी आ जाती है, एक दैहिक भाव आ जाता है। नहीं, दादी देह नहीं है, दादी देहातीत है। शी इज इनसाइड दैट बॉडी। आज जो भी दादियां हैं वो शरीर के अंदर हैं, शरीर शरीर के अंदर, वो शरीर नहीं है। और जब तक आपकी दृष्टि उनकी देह को, जब तक आपकी आपकी दृष्टि में उनकी देह से ममत्व है या मोह है, तो आप कभी भी दादी से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे या दादियों से कनेक्ट। तो दादियों से कनेक्ट होने का एक ही तरीका है कि आपकी बुद्धि उस देह से अतीत निकले और भीतर की ओर बढ़े। और ये कभी होगा, आप कब देह से उनके देह के भीतर में उस आत्मा की अनुभूति की ओर मोटिवेट होंगे, जब आप अपने भीतर में अपनी ओर मोटिवेट होंगे। तो एक इनसाइड मोटिवेशन और एक आउटसाइड मोटिवेशन। तो फॉरगेट अबाउट आउटसाइड मोटिवेशन। भीतर का जो मोटिव है, भीतर का जो मूवमेंट है, उस तरफ अगर आपकी दिशा नहीं है, तो आप दादियों से भले स्नेह का अनुभव करते हैं, थोड़ी देर को आपको वही स्पिरिचुअल लगेगा, थोड़ी देर को आपको लगेगा कि कितना अच्छा है, माँ की ममता है वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना, वो सब मोह है। भले इस परिवार में आप किसी को दीदी कह दो, दादी माँ कह दो, दीदी माँ कह दो, और भले उसके हजारों वीडियोस निकाल लो, लेकिन अगर उस वीडियोस में फिजिकलिटी है, उसकी देह को ही हम सब कुछ समझ रहे हैं, उस देह को ही सब मान रहे हैं, एंड वी आर नॉट कनेक्टेड विद द सोल, तो डेफिनेटली आप भटके हुए हो, आप भटके हुए। इसलिए पूरे यज्ञ परिवार में होश, अवेयरनेस, सोल कॉन्शियसनेस, बहुत कम इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। बाकी तो दीदी अच्छी है, दादी अच्छी है, दादी माँ अच्छी है, दीदी माँ अच्छी है, ये अच्छी है, मतलब माँ जैसा स्नेह करती है वगैरह वगैरह, इन्हीं में ही चलते रहेंगे। दे आर नॉट इंटरेस्टेड सोल कॉन्शियसनेस, बिकॉज सोल कॉन्शियसनेस की बात होती है, उनको उबासी आने लगती है, उनको समझ में ही नहीं आता कि कौन सी अफ्रीकन लैंग्वेज बोली जा रही है कि अमेरिकन लैंग्वेज, ये लैंग्वेज ही वैसी है। तो उनको लगता है पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात करें, अपनी लैंग्वेज का है कि अपनी लैंग्वेज क्या है। दीदी माँ अच्छी है, दीदी माँ ने टोली खिलाई, दीदी के हाथ से टोली ले ली, अपने उसी में है। दीदी के साथ डांस किया, दादी के साथ डांस किया, दादी करती है, दादियां करती है मधुबन में, और बहुत मजा आया, दादी के साथ डांस किया। पपेट, तो पपेट को करना पड़ता है, दादी साथ में डांस भी कर देती है, थोड़ा उमंग उत्साह, क्योंकि पपेट को डांस के बिना कुछ होता नहीं है। उसको बोलो सोल कॉन्शियस बैठ के बनना है, वो बिल्कुल सोने लगता है, उधर ही उसका शयन कक्ष हो जाता है। मधुबन में कौन सा हॉल है वो, है डायमंड हॉल, डायमंड हॉल में उसका शयन कक्ष हो जाता है, जहां बैठता है वहां शयन कक्ष। ओके, जहां बैठे वहां शयन कक्ष, बैठे बैठे, मतलब ये नींद अलग टाइप की है, बैठे बैठे नींद करना अलग टाइप का, तो वो उस टाइप में हो जाते हैं। जैसे उनसे सोल कॉन्शियसनेस की बात करो, शयन कक्ष तैयार हो जाता है उनका, शयन कक्ष इमर्ज हो जाता है, ठंडी हवा के झोंके लगने लगते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस की बातें लल्ला लल्ला लोरी हो जाती है, उनको लोरियां लगने लगती है, क्योंकि समझ में कुछ आता नहीं है। और जब समझ में आना आ जाए तभी मन सोता है, मालूम है आपको। रात सोते वक्त ऐसी किताब पढ़ो जो आपको समझ में नहीं आए, तुरंत आपको नींद आ गई, फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको नींद आने का। जिनको नींद नहीं आती हो वो ऐसी किताब पढ़ें जो आपको समझ में ना आए, जिनको समझने के लिए खास दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े। वीडियो समझ में आता है, इससे नींद उड़ जाती है, लेकिन एक ऐसी किताब पढ़ो जो समझ में ही नहीं आवे, एकदम कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए कई कई कहते हैं कि रात को अव्यक्तवाणी पढ़ते नींद आती है, हमने कहा समझ में नहीं आता इसलिए ना। चलो कम से कम नींद की बीमारी तो दूर हुई। एक है कहते हैं अव्यक्तवाणी पढ़ो रात को नींद नहीं आती है,
ये होश की यात्रा है। डिफरेंस है, समझा रहा हूं आपको, समझने की कोशिश करो, न समझ में आए शयन कक्ष। और कुछ बातें समझानी जरूरी है, क्योंकि क्लास में कुछ हैं जो होश की यात्रा पर हैं, और क्लास में कुछ है जो बेहोश की यात्रा में, तो दोनों बातें समझानी होती हैं। तो एक ऐसा है ग्रुप, या जिसको हम कहते हैं उस ग्रुप में, कि जिनको दादियों के साथ डांस करना, दादियों के ये अच्छा लगेगा, ठीक है, मैं नहीं कहता ये गलत है, मैं कहता हूँ वो वहीं तक ही सीमित होते हैं, और उसी की चर्चा 4 दिन तक चलती रहेगी। अरे दादी ने मेरे साथ खेला, क्या खेला, डांडिया खेला, और दादी मेरा हाथ पकड़ कर लेके गई, तो इतना अच्छा लगता है, उनको लगता है अभी अमृत वेला उठने की भी जरूरत नहीं है। अब अमृत वेला उठने की भी जरूरत नहीं है, गुरुवार को सेंटर पर आने की जरूरत नहीं है, मुरली सुनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दादी ने मेरा हाथ पकड़ा है, दादी के साथ में डांडिया खेला है, तो बहुत खुश होते हैं। इसमें से ज्यादा माताएं लुढ़क जाती हैं, उनको वही चाहिए होता है, और वो याद करके माताएं रोती भी हैं, क्या नजारा था, दादी के साथ हम खेले थे, झर 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 गंगा यमुना बहना शुरू। तो ये वो ग्रुप है, खास करके ये ग्रुप है, तो जिनको होश से ज्यादा कनेक्शन नहीं है, और ऐसा होगा भी, क्योंकि सत्युग में अपने को बहुत बड़ी 9 लाख के करीब कितने चाहिए, शुरुआती जनसंख्या 9 लाख, सत्युग के अंत में 2 करोड़, त्रेता के अंत में, तो ये सारा हम कहाँ से लेके आएंगे, कोई प्लेनेट है ऐसा बचा, यही है मनुष्य प्लेनेट, तो यहीं से नंबर 1 बनाएंगे, तो फिर ये होश और बेहोश वाले का डिवीजन होगा, इससे नंबर 1 आत्मा और नंबर लास्ट आत्मा, फर्क तो होगा ना। बाप दादा व माता पिता हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं, पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। आदि स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते आए हैं, क्योंकि तो पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। ब्रह्मचर्य के बारे में भी लोगों की यही धारणा है कि ब्रह्मचर्य एक्चुअली क्या है। ब्रह्मचर्य का सिंपल मतलब है कि तुमने आत्मा की पवित्रता को बहुत डीपली अनुभव कर लिया है। तो ये जो ब्रह्मचर्य है, जो शारीरिक ब्रह्मचर्य है, बायोलॉजिकल जो ब्रह्मचर्य है, वो उसका आउटपुट है। और दूसरे शब्दों में, जो हमने बायोलॉजिकल ब्रह्मचर्य अपनाया है, तो वो ब्रह्मचर्य उस पवित्रता को, जिसको हम कह सकते हैं कि पवित्रता और ब्रह्मचर्य, अगर हम 2 शब्दों में ले लें, ब्रह्मचर्य से शुरुआत होती है और उसका टारगेट पवित्रता तक पहुंचना है। लेकिन अगर आप पवित्रता तक न पहुंचो, आपका ब्रह्मचर्य जो है वो कभी भी आप उसको उड़नछू कर देंगे। इसलिए लोग ज्ञान में आते हैं, नियमों का पालन करते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर निकल जाते हैं, क्योंकि कहते भैया इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इसलिए है कि ये डोंट नो व्हाट इज द रूट, व्हाट इज द वे। बाय रिमेनिंग ब्रह्मचर्य, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, देन अब आपको मेडिटेशन, योग में अब आपको गहरे उतरना है, बहुत, जिसको हम कहते हैं होश की यात्रा आप शुरू करना है। क्योंकि होश की यात्रा के लिए उसको बहुत शक्ति चाहिए, और आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो वो शक्ति का उपयोग फिर उस होश में इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। ये इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, और इस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, देन आत्मा तक पहुंचना आपके लिए एक सुविधा बनती है। ओके, ये तरीका होता है। तो न समझने के कारण लोग कुछ भी समझने लगे। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप पवित्र नहीं है तो आप दुखी होंगे, इन अ सेंस, अगर ब्रह्मचर्य का पालन है लेकिन आत्मा की पवित्रता नहीं है तो दुखी होंगे। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लोगों को आप झगड़ते हुए देखोगे, चुगली करते हुए देखोगे, निंदा करते हुए देखोगे, तू तो मैं करते हुए देखोगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, तो ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं वो दुख से मुक्त हो गए ऐसा बिल्कुल मत समझना। एक ब्रह्मचारी को आप दुखी देख सकते हो, एक होता है कि गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, और एक होकर जिन्होंने शादी ही नहीं की है तो उनका जो एक ब्रह्मचर्य है, ये दोनों दुखी पाए गए हैं। कुमार कुमारियां भी जिन्होंने शादी नहीं की है, ब्रह्मचर्य में है, मतलब नेचुरली है,
वो भी दुखी पाए जाते हैं, कुमार कुमारियां। और गृहस्थ जीवन में अगर वो पवित्र ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो भी वो दुखी पाए जाते हैं। लेकिन अगर वो पवित्र हैं, गृहस्थ जीवन में पवित्र, देखो गृहस्थ जीवन में पवित्र होना और गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये दोनों पर जरा फोकस कीजिए, वरना गड़बड़ कर देते हैं हम लोग। कुमार का देखो, कुमार ब्रह्मचर्य हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुमार का पवित्र होना, ये दोनों अलग है। पवित्र कुमार और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले कुमार, दोनों में अंतर है। पवित्र गृहस्थी और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली गृहस्थी, दोनों में अंतर है। जो गृहस्थी सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करती है, ये कंफर्म नहीं है कि वो दुखी नहीं होंगे। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। जिन्होंने भी इस नियम का पालन किया, ये जरूर नहीं कि वो दुखी नहीं होंगे, डरेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे। तो उनकी चिंता कब मिटेगी? आज के बाबा के वाक्य में सुनिए, पवित्रता को ही, ब्रह्मचर्य को नहीं। द वर्ड व्हाट बाबा इज यूजिंग, देखिए, ऐसा नहीं कहा कि ब्रह्मचर्य ही सुख शांति की जननी है। द सेंटेंस इज, पवित्रता को ही सुख शांति की जननी मां कहा गया है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, पवित्रता तक नहीं पहुंचे हैं, दुखी होने के चांसेस हैं ही हैं। लेकिन अगर आप पवित्रता तक पहुंच गए, आप दुखी नहीं होंगे। सुख शांति की जननी मां है। तो ये कौन सी पवित्रता हुई? ये सोल कॉन्शियसनेस जब आपके अंदर में डीपली रूटेड हो जाता है, तो उसकी वजह से जिस पवित्रता का आपको अनुभव होता है, तब आप सुख शांति का अनुभव करेंगे। ये रियल पवित्रता है, ये रियल सुख शांति। तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को रियल शांति नहीं मिलती है, वो अनरियल वर्ल्ड में जी रहा होता है। ब्रह्मचर्य सब कुछ नहीं है। इट इज नॉट कंप्लीट विदाउट पवित्रता। तो मैंने कहा ना, इट इज द स्टार्टअप, ये शुरू है। इट इज द स्टार्टअप, इट इज द वार्म अप सेशन, कि अब आपको स्टेप बाय स्टेप, अब ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, मतलब आप अपनी शक्ति को, आप अपनी 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 जिसको कह सकते हैं कि मानसिक शक्ति को, आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को, आप अपनी मेंटल एनर्जी को अब आप क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। नाउ अब आप उसको यूज कीजिए। अब इस जो शक्ति जनरेट हुई है, अब इसको क्या कीजिए, क्योंकि ये जनरेट हुई है, अब इसको स्टोर नहीं करना है, अब इसको क्या करना है? इन्वेस्ट करना है, अब इसको कंज्यूम करना है, अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है। लेट अस से द प्रॉपर वर्ड इज ट्रांसफॉर्म करना है। नाउ हाउ विल यू ट्रांसफॉर्म? बाय प्रैक्टिसिंग कॉम्प्लिकेटेड मेडिटेशन which you think impossible, making it possible। तो ये जो इम्पॉसिबल, कई बार आपको लगता है कि होश हमेशा नहीं रहता है, अमृत वेला नींद बहुत आती है, यू यूज दिस एनर्जी टू स्ट्रगल विथ योर स्लीप इमोशंस। आप अपनी नींद से लड़ने के लिए अब इस शक्ति का उपयोग करो। अब अमृत वेला 2 बजे 3 बजे, वो जो स्ट्रगल आपको लगता है, ये स्ट्रगल के लिए जो आपको शक्ति चाहिए, वो यहाँ से आएगी। अमृत वेला उठने के लिए कंटिन्यूअस 1 घंटा बैठे रहना बाबा की याद में, वो जो आप स्ट्रगल करोगे, संघर्ष, वो इसमें से आएगी। इसको यूज करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए? आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं पर योग नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो शक्ति उसमें लगेगी नहीं, तो वो कहाँ जाएगी? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं तो वो शक्ति क्या बनेगी? दुख बनेगी, डिस्ट्रक्टिव बनेगी, गुस्सा। देखो, एक कहानी भी है शास्त्रों में कि उसको बहुत गुस्सा आता था, पर वो ऋषि था। कौन सा ऋषि? वो ऋषि जिसको गुस्सा बहुत आता था, लेकिन ऋषि था, परशुराम था। वो साधु ऋषि, लेकिन गुस्सा बहुत था। क्यों? क्योंकि पवित्रता 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 तक पहुंचा नहीं है। वो ब्रह्मचर्य का पालन है पर पवित्रता तक नहीं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले फिर नियमों पर अटक जाते हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। अरे तुमको मेन चीज क्या करनी है? ये जो अब तुम पालन कर रहे हो ना, ये पालन करने से जो तो अभी तुम्हारे पास शक्ति जनरेट हुई है, इकट्ठी हुई है, अब इसका उपयोग करो कॉम्प्लिकेटेड, अब इसका उपयोग करो संघर्ष करने में। ये जो आपकी अपने आप को पाने की जो यात्रा है, सोल कॉन्शियसनेस को पाने की जो यात्रा है, उसको पाने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, वो यहाँ से आपको मिलेगी। तो क्या करो? अब मैक्सिमाइज करो अपने पुरुषार्थ को, अब योग को मैक्सिमाइज करो, सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस में इसको इन्वेस्ट करो। अदरवाइज जो बाबा कहते हैं कि वो शांति नहीं जन्मेगी बिना पवित्रता के।
इसलिए अगर कोई इस ज्ञान मार्ग में लहसुन कांदा नहीं खाता हो, ब्रह्मचर्य का पालन भी करता हो, रोज मुरली भी सुनता हो, सेवा भी करता हो, लेकिन अगर उसको गुस्सा है, एक बात मालूम कर लेना, वो कहाँ नहीं पहुंचा है? पवित्रता पर नहीं पहुंचा है, विच इज कनेक्टेड विद द सोल, नॉट कनेक्टेड विद। सो पवित्रता इज कनेक्टेड विद द सोल एंड ब्रह्मचर्य इज कनेक्टेड विद द बॉडी, शरीर से कनेक्टेड है। ये क्लियर कर लो, वरना एक कंफ्यूजन हमेशा आपके दिमाग में रहेगा, अरे मैं भी तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। और जनरली क्या होता है कि हमारे यज्ञ में इसको कहते हैं पवित्रता का नियम है क्या, तो जनरली उसके पीछे का मतलब होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन है क्या, क्योंकि तुम पवित्रता तक पहुंचे नहीं पहुंचे इसका कहीं किसी पर मीटर नहीं है। तो जब हम कहते हैं पवित्रता की धारणा है क्या, पवित्रता का नियम है क्या, जनरली ये पूछा जाता है मधुबन जाने के लिए, 1 साल हो गए, पवित्रता का नियम है क्या, तो उसका मतलब होता है ब्रह्मचर्य का पालन है क्या। पर अगर मैं पवित्रता को पूछने जाऊं तो हम में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसमें अटक जाएंगे कि पवित्रता अभी तक अनुभव नहीं की है। तो इसलिए एक लिमिटेशन रखिए, एक लिमिट रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन है क्या। तो सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभूति होती है, किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है। देखो अगला स्टेटमेंट, किसी भी प्रकार की अपवित्रता, कई प्रकार की अपवित्रताएं हैं, तो वो किसका अनुभव कराएगी? अनुभव आपको क्या होगा? तो अगर आपको दुख का अनुभव होता है, कभी किसी अशांति का अनुभव हुआ, कभी आपका मन किसी कारण से किसी की बात सुन के डिस्टर्ब हो गया, मतलब कोई ना कोई प्रकार की अपवित्रता आपके अंदर में अभी भी है, मतलब आपको उसको चेक करना है। देखिए हमारा जो कंप्यूटर रहता है, उसमें अगर वायरस होता है तो उसको चेक करने के लिए हम क्या डालते हैं? एंटीवायरस डालते हैं, सिंपल। आपके मोबाइल में भी एंटीवायरस होता है उसको चेक करने के लिए। तो अगर एंटीवायरस ना हो तो क्या इफेक्ट होते हैं उसके कंप्यूटर पर? वो हैंग हो जाता है, स्लो हो जाता है, करप्ट हो जाता है। ठीक है, ये बहुत सारी बातें होती हैं। ऐसे ही मुझे भी चेक करना है कि मेरे अंदर में कौन कौन से वायरस हैं अपवित्रता के। ये अपवित्रता के वायरस क्या करते हैं? आपकी मानसिकता को करप्ट कर देते हैं, आप दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो और इरेशनली बिहेव करने लगते हो। हाँ? ये सारे जो आपको बिहेवियर पैटर्न्स हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद भी, ये इस बात का संकेत है कि उसमें एंटीवायरस डाला ठीक से नहीं गया। एंड व्हाट इज दैट एंटीवायरस? वो एंटीवायरस है क्या? दैट इज प्यूरिटी। तो पवित्रता की जो साधना है और ब्रह्मचर्य व्रत की साधना दोनों अलग अलग है। ब्रह्मचर्य बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन हो जाता है, लेकिन कहाँ नहीं पहुंच पाते हम? पवित्रता तक नहीं पहुंचा। तो वायरस मौजूद रहते हैं कई प्रकार के, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप अशांति और दुख की महसूसता करते हो, सब नियम पालन करने के बावजूद। किसी भी कारण से दुख व जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। अगेन बाबा उसको और ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन है। ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में यह शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। कभी साधारण रीति में ऐसे बोल बोल भी देते व अनुभव भी करते हैं। सुना? ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में यह शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। बाबा कहते हैं ये बोल मत बोलो। अब देखो, बाबा सिर्फ इतना ही नहीं कह रहा है कि ऐसा नहीं बोलो, बाबा कहते हैं कि ऐसा बोल क्यों रहे हो, क्योंकि वैसी फीलिंग आपको आ रही है। और अगर वैसी फीलिंग आपको आ रही है तो अपने से पूछो मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है। तो हमको भी वही आदत लग गई है बोलने की, जैसे दुनिया वाले बोलते हैं। ये जो सेवाधारी है ना, अरे दिमाग खाता है ये सेवाधारी। अब सेंटेंस बदल गया। घर में थे तो बहू दिमाग खाती थी, पति दिमाग खाता था, बड़ा बेटा दिमाग खाता था, मझली छुटकी बड़की सब दिमाग खाती थी। अब यहाँ आ गए तो ये सेवाधारी, ये माता जी, ये बहन जी, ये भाई, ये सब दिमाग खाते, परेशान कर देते हैं। इनकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ या जाता हूँ। तो बात वही हुई ना,
बात वही हुई कि नहीं? तुम्हारे अंदर का एटीट्यूड वही रहा, तुम वही हो, तुम्हारे में ट्रांसफॉर्म अभी तक नहीं आया है, ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं आया। तो तुम्हारा लहसुन कांदा वहां तक नहीं पहुंचता है कि तुम्हारे एटीट्यूड को बदल दे। लहसुन कांदा न खाने से, लहसुन कांदा न खाने से आपको एक मदद मिलती है अपने इमोशंस को, अपने इमोशंस को चैनलाइज करने के लिए। उसके अपने खुद के निजी फायदे हैं, उसके फायदे बहुत हैं, लेकिन सिर्फ लहसुन कांदा छोड़ दिया तो आपका मन पॉजिटिव हो जाएगा, ये बिल्कुल भी मत करना, ये बिल्कुल भी मत सोचना। और ऐसा कहीं कोई अंदर में धारणा, मान्यता, बिलीफ सिस्टम क्रिएट मत करना, वरना लोग आपसे कहेंगे आप मटन मच्छी भी नहीं खाते हो, आप लहसुन कांदा भी नहीं खाते हो, और आप रोज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाते हो, आप अच्छे सत्संगी हो, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपके दिमाग में ये बात क्यों आई? तो उस वक्त हमको लगता है हाँ यार बिल्कुल सही कह रहा है, अरे आप भी अनाड़ी वो भी अनाड़ी। तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दें कि लहसुन कांदा नहीं खाने से नहीं, ये उत्तेजित करते हैं हमारी भावनाओं को, उनमें हमारी भावनाओं को, उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी उस टाइप की भावनाओं को उत्तेजित करते हैं। जैसे एक केमिकल आपके शरीर में डाल दिया गया अल्कोहल, तो उस तरीके से आपके इमोशंस वगैरह अल्कोहल के वशीभूत, ऐसे ही ये केमिकल्स हैं जो आपके अंदर में डाल दिया जाए तो कुछ टाइप के इमोशंस ट्रिगर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सोल कॉन्शियस हो जाएं, लोगों ने यहाँ तक है, सोल कॉन्शियस हो जाओ, तो ये केमिकल्स अगर आपके शरीर में डाल भी दें तो भी इफेक्ट नहीं होगा आपके इमोशंस पर। तो ये बहुत ऊंची साधना है, ये तो एकदम टॉप लेवल की है। उस वक्त आपके शरीर में डाले गए केमिकल्स, बिकॉज केमिकल्स और कॉन्शियसनेस दोनों सेपरेट हो गए। नाउ आपकी कॉन्शियसनेस आपके केमिकल से ऊपर चली गई, तो वो कॉन्शियसनेस में फिर केमिकल्स जो हैं वो सिर्फ आपके शरीर को प्रभावित कर रहे हैं, और उस केमिकल्स की वजह से आपका जो कॉन्शियसनेस है वो प्रभावित नहीं होता, बिकॉज यू हैव अटेन दैट कॉन्शियसनेस। आप इतने कॉन्शियस हो गए हो, नाउ केमिकल्स के कारण जो इफेक्ट पैदा हो रहा है वो इमोशन से अलग हो गया है। ये बहुत आगे की एडवांस बातें हैं, अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि 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 हाँ, हाँ, हाई लेवल का तो है ही है, मेजोरिटी सो जाओगे, तो माइनॉरिटी की भी सोच रही है। तो ये चीजें हैं, पर सुन लो, सुन इसलिए लो ताकि आप कभी कभी आपके दिमाग में जो उल्टे सुलटे आते हैं ना, अरे लहसुन कांदा भी छोड़ा लेकिन गुस्सा आ रहा है मेरे को अभी भी, ये जो बात आप अपने आप से कभी बोलते हो और ज्ञान को गलत सिद्ध करते हो, तो उसके लिए मैं ये आपको पॉइंट दे रहा हूँ। और दूसरों की बात सुनकर भी ऐसा मान लेते हो कि हाँ लहसुन कांदा छोड़ा फिर भी गुस्सा नहीं जाता, मतलब ये ज्ञान गलत है। ऐसे सोचकर जिस तरीके से आप ज्ञान को कई बार हम बदनाम कर देते हैं और ज्ञान के बारे में गलत एटीट्यूड बना लेते हैं, तो उससे मुक्त करने के लिए ये आपको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन, चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है वह कभी दुख के नजारे, वह दुख के नजारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन दुख हरता सुख करता बाप समान दुख के वायुमंडल में दुखमय व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अंजलि देंगे। मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देंगे, इतनी ताकत है उसमें। परिवर्तन कर देंगे मतलब सबसे पहले तो आप खुद अपने भीतर में अपरिवर्तित रहोगे। द मोमेंट कोई ऐसा इवेंट, ऐसा इशू आपके लौकिक जगत में, आपके वर्ल्ड में कुछ होता है, तो आपका ये जो अपरिवर्तन है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप अपरिवर्तित रहोगे, लेकिन आपके अंदर में सुख शांति का जो इमोशंस है, जो नॉन स्टॉप है, कांस्टेंट है, वो मेंटेन रहेगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा इनपुट नहीं देना पड़ेगा उसको और ये करने के लिए, एक्सीलरेट करने के लिए। वो एक्सीलरेशन में ही होगा, वो टॉप लेवल पर होगा, टॉप गियर में ही होगा आपके इमोशंस, बिकॉज आपने वैसे साधना की है। इसकी वजह से क्या होगा, जो दुख दुख देने वाले व्यक्ति वगैरह जो भी आपके पास पास इकट्ठे परिस्थितियां वगैरह, उसमें आप और ही आप अपने इस इमोशंस की वजह से आप उस परिस्थिति को ठीक करने की कोशिश करोगे। अब ये कोशिश कौन कर रहा है, जिसके अंदर में वो इमोशंस जो हैं वो टॉप गियर पर है, एक शांति अशांति को ठीक कर रही है इन सच वे। शांत स्वरूप व्यक्ति अशांत परिस्थितियों को हैंडल कर रहा है, शांत स्वरूप व्यक्ति अशांति की परिस्थितियों को ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहा है।
दैट डजंट मीन कि वो ठीक कर देगा, पर ठीक करते हुए वो खुद नहीं बिगड़ेगा। इट इज कंफर्म। मेरे घर में प्रॉब्लम है बट आई एम पीसफुल, और उस पीसफुल की साधना मेरी नॉन स्टॉप कंटिन्यूस है। ओके, अब उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए आई विल बी पीसफुल। अ पीसफुल पर्सन इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दैट डजंट मीन ही विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब वो दोनों उसमें उसके लिए इक्वल है। भीतर की जो पीसफुलनेस है वो इक्वल है, वो इक्वली इक्वली एग्जिस्टेड है। कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया इसका उसके अंदर में गिल्ट नहीं है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया इसका उसके अंदर में कहीं कोई इमोशन चार गुना और बढ़ गया नहीं। उसका इमोशन टॉप लेवल पर ही है। अगर वो 1000 प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दिया तो भी उसके पीसफुलनेस में कहीं कोई ऊंचाई नहीं आ गई, क्योंकि उसने पीसफुल की टॉप लेवल को अचीव करके रखा है। तो अब उसके लिए अगर प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया, लोग उसको प्रशंसा पत्र भी देते हैं, तो पत्र उसके लिए कोई काम का नहीं है, जिसको बाबा ने कहा असार है। तो प्रमाण पत्र उसके लिए कोई, गवर्नमेंट अगर मेरे को कोई प्रमाण पत्र देती है, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो अब प्रमाण पत्र उसके लिए कोई कोई ये नहीं रहा, सपोर्ट नहीं रहा। इसी को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। अच्छा, ओम शांति। तो चारों ओर के सर्व परम पवित्र आत्माओं को, सदा सुख शांति की जननी आत्माओं को, सदा पवित्रता की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं को दुख दर्द से दूर करने वाली देव आत्माओं को, सदा परमात्मा विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज का। युद्ध में डरने व पीछे हटने के बजाय बाप के साथ द्वारा, युद्ध में डरने व पीछे हटने के बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। बाबा समझा रहे हैं। सेना में युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं, उनका स्लोगन होता है कि हारना व पीछे लौटना कमजोरों का काम है, योद्धा अर्थात मरना और मारना। आप भी रूहानी योद्धे। कौन से योद्धे? रूहानी योद्धे। इसको 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 समझना। बाबा ने योद्धा नहीं कहा, रूहानी योद्धा कहा। आप भी रूहानी योद्धे, डरने व पीछे हटने वाले नहीं, सदा आगे बढ़ते विजयी बनने वाले हो। ऐसे कभी नहीं सोचना कि कहाँ तक युद्ध करें, यह तो सारी जिंदगी की बात है। लेकिन 5000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से यह सेकंड की बात है। सिर्फ विशाल बुद्धि बनकर बेहद के हिसाब से देखो, और बाप की याद व साथ की अनुभूति द्वारा विजयी बनो। सुविचार है आज का। सदा आशा और विश्वास के आधार पर, सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो।